हेलो दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड एरीन। तो मैं विवेक कुमार, वेलकम टू यू एम अकेडमी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द एल्केन एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन। ओके, सिंपली हम लोग बात करते हैं, अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन हमारे पास क्या होता है, आर और क्या बच्चों एक्स। आर मीन्स अल्काइल ग्रुप और एक्स मीन्स हेलोजेंस। अल्काइल ग्रुप और हेलोजेंस, यही हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, हेलो एल्केन। इसी का फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। पहला जो मेथड आता है फ्रॉम हेलोजेनाइजेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का क्या किया जाए बच्चों, हेलोजेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं हेलोजेनाइजेशन, तो हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं, सभी को पता बच्चों हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन इज द आयोडीन। क्लियर। अब बात करते हैं इसका किससे हेलोजेनाइजेशन करेंगे बच्चों, एल्केन। अगर हम बात करें बच्चों एल्केन, तो जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का, RH। ओके, इसमें किससे क्या बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मींस H2। अब हम H2 हेलोजेंस करते हैं। H2 मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो यहां से हाइड्रोजनाइजेशन आगे किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, ये किसके प्रेजेंस, सनलाइट की। किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों, सनलाइट की। अब किसके प्रेजेंस में होगा बेटा, सनलाइट। और सनलाइट का सिंबल क्या होता है बच्चों, H न्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, तो ये हाइड्रोजन क्या जाएगा बच्चों, जैसे सिंबल R सिंगल बॉन्ड H है। जब आप सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो सिंगल बॉन्ड मानो ब्रेक हुआ, तो ये बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव जाएगा और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव जाएगा। सिंपली जहां पर x है, हमारे पास दो x हैं, दोनों को अगर आप ब्रेक करेंगे बच्चों, तो एक पे कैसा आएगा पॉजिटिव, एक पे कैसा आएगा बच्चों नेगेटिव। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। और ये याद रखना बच्चों, हमेशा अपोजिट चार्ज ही क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक का पॉजिटिव, दूसरे का क्या है ऑपोजिट है नेगेटिव। इधर का कौन है नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव हेलोजेंस कौन बैठे जाता है, x। ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होकर क्या बनेंगे बच्चों हमारे पास, R सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, X। यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है मतलब H, और यहाँ पे कौन है X। ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों हमारे पास, H एंड X। क्लियर हुआ। अब देखते बच्चों, जैसे हम एक R की पोजीशन में कोई कंपाउंड ले लेते फिर समझाते हैं आपको। जैसे हम लिखा था CH3 CH2 और हमने इधर CH3 CH3 नेम बेटा 2 कार्बन 2 के लिए क्या आता है H में सिंगल बॉन्ड आएंगे क्या बच्चों, एन। नेम क्या हुआ इसका, इथेन। इथेन के जैसे मानो हमने क्या किया बेटा, क्लोरीन से रिएक्शन किया। क्लोरीन से रिएक्शन मतलब होता है क्लोराइनेशन। तो क्लोरीन से रिएक्शन क्या होगा, सिंपल। किसके प्रेजेंस में हमारे पास होगा बच्चों, H के प्रेजेंस में। H प्रेजेंट करें तो यहाँ से क्या होगा, एक H रिंग होगा। अगर आप इस H3 को ऐसे लिखो बच्चों, H2 और सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, किसको हटाएगा, H को। तो यहाँ से हटा दो, क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या करेगा X। X के प्लेस हमारे पास है कौन, Cl, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बच्चों, Cl। तो क्या बन गया हमारे पास CH3 CH2 Cl को प्लस कर क्या रिंग हो गया बेटा, HCl। क्लियर। अगर हम सेकंड वाले कंपाउंड की नाम बात करें, नेम बात करें बच्चों, कितने कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन से 2 के लिए क्या यूज होता है बच्चों, H। तो आप यूज करेंगे क्या बेटा, एथिल। और Cl का Cl के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हुआ इसका, एथिल क्लोराइड। अगर आयोडीन नेम की बात करें, Cl को लगाते क्या बच्चों, प्रीफिक्स लगाओ तो Cl का क्या होता है, Cl का क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, H। H में क्या ऐड करेंगे बच्चों, सिंगल बॉन्डेड एन। नेम क्या हुआ इसका बच्चों, क्लोरोइथेन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बना बच्चों, हेलोएल्केन। ये भी क्या बच्चों हमारे पास, हेलोएल्केन। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों, किससे, फ्रॉम एल्कीन। अब बात करें एल्कीन क्या होता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। एल्कीन मींस होता है बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक, इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन की बीच में क्या होता है बच्चों, हमारे पास डबल बॉन्डिंग होती है। बिटवीन कार्बन कार्बन क्या होता है बच्चों, हमें डबल बॉन्डिंग होती है। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास उसमें करेंगे क्या बच्चों, क्या ऐड करेंगे, HX ऐड करते हैं। HX कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं हम लोग बच्चों।
जैसे मेरे पास मान लो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, एल्कीन को हम लोग किस में, एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। मींस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, सिंगल बॉन्ड में। जब एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, इमेजिन को जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला। जब एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर कौन आएगा, निगेटिव आएगा। सिंपली यहाँ पर जो होता है H प्लस होता है और X क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो देखो पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा बच्चों, निगेटिव, निगेटिव के साथ कौन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ कौन ऐड होगा बच्चों हमारे पास, निगेटिव। मैंने बोला ये पॉजिटिव था और ये कहा था निगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पर ये निगेटिव हमारे पास, निगेटिव के साथ ऐड होगा कौन, पॉजिटिव वाला। तो निगेटिव निगेटिव से ऐड करो कौन सा, पॉजिटिव। तो वो निगेटिव से ऐड कर दिया पॉजिटिव वाला H प्लस, और यहाँ प्लस से कौन माइनस अटैच होगा, माइनस। तो आप इससे कौन अटैच हो गया बच्चों, माइनस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों लोग, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास दो टाइप के बच्चों हमारे पास, हो सकता है सिमेट्रिकल हो सकता है क्या बच्चों हमारे पास, अनसिमेट्रिकल। दो वर्ड लिखे, फ्रॉम फॉर सिमेट्रिकल एंड फॉर अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ लो बेटा एल्कीन, अगर दोनों साइड एल आर सेम, डबल बॉन्ड सी, इधर हमने एज्यूम कर लिया कितने कार्बन चाहिए, यहाँ पर मोर देन 1 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन। अगर एक दोनों साइड कार्बन डिफरेंट है तो वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। और एक दोनों साइड कार्बन क्या हो बच्चों, इक्वल हो, तब वो कैसा हमारे पास सिमेट्रिकल है। क्लियर हो गया। अब फ्रॉम अनसिमेट्रिकल से हम लोग कैसे बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल में हमारे पास दो टाइप बनते हैं बच्चों। यहाँ से होता है क्या, ध्यान से देखना बच्चों। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर एच आई लिखा है। आई क्या होगा, एक साइड ऐड होगा बच्चों, तो आप इससे आई है तो इस साइड डायरेक्शन में ऐड होगा, या फिर इस कार्बन के साथ अटैच होगा। क्यों, क्योंकि जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हो सकता है बच्चों बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो, या पॉसिबिलिटी है बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो। क्लियर हो पा रहा है। तो हाइड्रो इसमें कितने आयोडीन इस कार्बन से भी अटैच हो सकता है और इस कार्बन से भी अटैच हो सकता है। इसलिए मेरे पास कितने कंपाउंड बनते हैं, हमारे पास 2 कंपाउंड बनते हैं। ये बनता कैसे, इसको समझने के लिए मैं बात करते हैं अगले टॉपिक। कैसा होता है, ये किसके अकॉर्डिंग ऐड होता है, मार्कोनी रूल्स और एंटी मार्कोनी रूल्स के। मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल होता है बच्चों का, ध्यान से देखेंगे आप। जैसे इमेजिन करो हमने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हम लिखा था CH2। इस पे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग HX को ऐड करना है। ध्यान देना, किसी भी अनसैचुरेटेड पर, किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन में अगर हमको हाइड्रोजन हैलाइड या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंपाउंड को ऐड करना हो, तो हमेशा ऐड करने के लिए कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी का ऑफ रूल अप्लाई होता है। मार्कोनी का ऑफ रूल होता है क्या बच्चों, यहाँ पे देखो है कौन H प्लस है और कौन बच्चों X माइनस। मार्कोनी रूल ये कहता है कि निगेटिव पार्ट, निगेटिव यहाँ पे कौन हमारे पास, हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट विल बी अटैच्ड विद दैट कार्बन व्हिच हैड द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें आप बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसी के पास है। तो हाइड्रोजन विल बी ऐड विद दैट कार्बन व्हिच हैड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन किस पे ऐड होगा, जिस पे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स होगा। क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड कर दो बच्चों, क्या बनाएगा यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C, इससे क्या हो गया बच्चों X, और डबल बॉन्ड जो ब्रेक होकर किसमें जाएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड में, और क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास CH3। क्लियर हो गया। एक बार फिर से, निगेटिव जो पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास क्या होगा बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनी जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट का मतलब क्या होगा, मार्कोनी रूल में क्या था, निगेटिव पार्ट उससे अटैच हो रहा था जिसके पास हाइड्रोजन क्या थे, मिनिमम थे। लेकिन एंटी मार्कोनी में क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे। कैसे, देखो सिंपली उसका वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 हमने राइट किया, HX साइड किया बच्चों। तो एंटी मार्कोनी रूल इज आल्सो नोन एज द पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, पेरोक्साइड इफेक्ट। कैसे, ध्यान दो बच्चों, यहां हमने क्या लिखा बच्चों, यहां पर पेरोक्साइड। अब एंटी मार्कोनी में क्या होता है, जस्ट होता है यहाँ पे ये H प्लस है, X क्या है बच्चों हमारे पास, माइनस है। निगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा। अगर आप देखेंगे बच्चों इन दोनों कार्बन, तो
इन दोनों कार्बन में किसके पास हाइड्रोजन कम है? इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इज नेगेटिव उसके साथ ऐड करो बेटा जिसके साथ क्या हो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्लियर हो गया? तो अब देखो ये H किससे अटैच होगा? इससे अटैच होगा, तो क्या बनेगा बच्चों? R सिंगल बॉन्ड CH लिखो बेटा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला H किससे अटैच होगा? इससे अटैच कर दो बेटा, तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे क्या अटैच हो जाएगा बच्चों? हमारे X। अब एक वर्ड आया पेरोक्साइड इफेक्ट, तो मतलब पेरोक्साइड के बारे में आने थे बच्चों लोग, ठीक है? पेरोक्साइड होता क्या है? ये हम जनरली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के क्या कंटेंट करते हैं? डबल बॉन्ड। कभी आपने देखा होगा O2 का स्ट्रक्चर बनाया होगा आप लोगों ने जो, तो O डबल बॉन्ड O आता है। अगर O डबल बॉन्ड O आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्साइड। लेकिन इन एनी केस में किसी केस में क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाए बच्चों? सिंगल बॉन्ड आ जाए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पेरोक्साइड। कब कहेंगे? अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आएगा हमारे पास? वहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाए। क्लियर हो गया? सिंपली यहां पर आ रहा है तो पेरोक्साइड नहीं कर सकते, या O सिंगल बॉन्ड O रिप्रेजेंट कर लो, वो भी क्या दिखाएगा बच्चों हमारे पास? पेरोक्साइड इफेक्ट को दिखाएगा, या फिर आप कह सकते हैं एंटी मार्कोनिक रूल को रिप्रेजेंट करेगा। एंटी मार्कोनिक रूल या पेरोक्साइड, इसको एक नाम से और जानते हो, खैरास इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? खैरास इफेक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास? फ्रॉम किससे बच्चों? अल्कोहल। अल्कोहल से फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे हम लोग? किसका फॉर्मेशन करना है बच्चों? हेलो एल्केन का। तो अल्कोहल से फॉर्मेशन करने का सबसे पहला मेथड है बच्चों हमारे पास आर। अल्कोहल रिएक्शन किससे करा दो हमारे पास? HCl से। देखो हमारे पास क्या बताया क्या बच्चों? R सिंगल बॉन्ड OH। जब कभी डिसोसिएट होगा तो ये पॉजिटिव कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव ब्रेक होगा। ब्रेक हो गया। जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो सिंपली लाइक समझ आता है H+ और क्या बनने वाला बच्चों हमारे पास? Cl- ब्रेक डाउन होने वाला। अब बनेगा क्या बेटा? ये पॉजिटिव है और इधर कौन बच्चों? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, क्या कंपाउंड बनाएंगे बच्चों हमारे पास? यहां से R और यहां से बच्चों Cl। क्या कंपाउंड बना हमारे पास? RCl। क्लियर? सिंपली यहां पर बात करें H और यहां क्या बच्चों? OH। H+ एंड इधर OH-। H+ OH- से करके क्या फॉर्मेशन करते हैं बच्चों हमारे पास? इसका फॉर्मेशन करते हैं H2O। ये देखो क्या बन गया बच्चों हमारे पास? H2O फॉर्मेशन हो गया। यहां पर एक कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट है हमारे पास कौन बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 मींस जिंक क्लोराइड। तो हमारे पास एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। जो हमारे पास कोड है यहां क्या लिखा है बस? ZnCl2 और HCl, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकास रिएजेंट। कभी कभी आपके पेपर में आता है ल्यूकास रिएजेंट। व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद द ल्यूकास रिएजेंट? मतलब अल्कोहल को किससे रिएक्ट कराते बेटा? ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बना के देगा? क्या फॉर्म करेगा वो हमारे पास? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, और ये प्रोसेस पूरा जो होता है, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बच्चों हम लोग? ग्रुप प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बच्चों? ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा? इसको मींस अल्कोहल का ग्लूकोज रिएजेंट से रिएक्ट करा के बेटा हेलो एल्केन की फॉर्मेशन को क्या नाम देते हैं हम लोग बेटा? ग्रुप प्रोसेस नेम देते हैं। और जो रिएजेंट यूज करते हैं उन रिएजेंट को क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज रिएजेंट। क्लियर होगा? ये फर्स्ट मेथड है किससे? अल्कोहल से। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड अल्कोहल से फॉर्मेशन। अल्कोहल का सेकंड मेथड है किससे? बाय फास्फोरस हाइलाइट। फास्फोरस हाइलाइट मींस आपके पास फास्फोरस दो बेटा। फास्फोरस 2 वैलेंस से शो करता है। फास्फोरस कभी -3 दिखाता है, कभी फास्फोरस कितना दिखाता है बच्चों? +3। मींस क्या होगा बच्चों? ये PCl3 बनाता है, PCl3 का भी फॉर्मेशन करता है और PCl5 का भी क्या करता है बच्चों? फॉर्मेशन करता है। मतलब वो फास्फोरस हाइलाइट होगा। क्लियर हो? चाहे वो ट्राई हाइलाइट हो या फिर पेंटा हाइलाइट हो। क्लियर? नो, यहां पर मिलेगा बेटा अल्कोहल किससे? क्या है? PCl3 से। क्या फॉर्मेशन करेगा? दो हमारे पास इसी कितने मॉलिक्यूल है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 पार्ट ऑफ R हो जाएगा प्लस वाला बच्चों, और 3 पार्ट ऑफ OH माइनस वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो? सिंपली यहां पर क्या बच्चों? -3 जाता है और क्या बच्चों हमारे पास Cl कितना जाएगा बेटा? -1 जाएगा। ठीक, कितने मालिक्यूल्स? 3 इसके, देखो 3 पार्ट है। अब 3R प्लस है और 3R माइनस है, तो क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट करके क्या बनेगा? RCl। RCl मींस एल्किल क्लोराइड। क्या फॉर्मेशन? R मींस एल्काइल या एल्किल और Cl मींस क्लोराइड। तो क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों हमारे पास?
ट्राइक्लोराइड। क्लियर? या फिर आप लिख सकते क्या बच्चों, क्लोरो उसका क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, एल्कीन। क्लियर? इसके बाद देखो यहाँ पर कितने HOH है, 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 3 कितना है, 1। तो वो 1 भी है, कितने OH है, 3 पार्ट ऑफ OH, 3 पार्ट ऑफ OH बन गया, 1 का नाम है इसका बेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नेम है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अभी आपने PCl3 किया, सिंपली हम लोग PCl5 से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों, इमेजिन करो हमने लिखा बच्चों ROH, रेट क्या है बेटा PCl5 से, इस रेट क्या बच्चों हमने PCl5 से। अगर PCl5 को अगर आप कभी नहीं देखा हो बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन आपने किया होगा, तो PCl5 will be dissociated into the PCl3 plus Cl2। क्लियर? मींस ये लिखा PCl3 plus Cl2। अब देखो यहाँ पर Cl2 है और प्लस क्या बच्चों हमारे पास PCl3, यहाँ से क्या करूँगा, क्या एक Cl जिसको किसका जाएगा बच्चों R के साथ, क्या फॉर्मेशन करेगा, RCl। यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, H, और यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl। तो H और क्या बचा बेटा Cl, तो बन जाएगा HCl। यहाँ बचा हमारे पास PCl3 फॉर्मेशन बचा और यहाँ से क्या बचा O, तो क्या बनाएगा बच्चों हमारे पास POCl3 का भी फॉर्मेशन बनेगा। ये रिएक्शन किसके साथ बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास PCl5 के साथ, और वो ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी थी बच्चों हमारे पास, PCl3 के साथ रिएक्शन। क्लियर हो गया? मतलब फास्फोरस के 2 टाइप के हैलाइड फॉर्म हो सकते हैं, पहला PCl3 एंड अनदर PCl5। क्लियर? दोनों सारे रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बच्चों हमारे पास, ये देखो PCl5 का था बच्चों हमारे पास। PCl5 में को क्या बना था, ये प्रोसेस बना था, हाँ एक चीज इसके द्वारा क्या बनता है, दिस प्रोसेस मींस PCl5 और PCl3 से रिएक्ट है, केवल हमारे पास कौन था, क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है। अगर आप बच्चों Br3 या Pi3 से ट्रीटेड विद दिस प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होगा, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होगा। इमेजिन जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई भी कैटलिस्ट का यूज नहीं किया गया है, लेकिन जब आप इसे रेट कराएंगे PBr3 या Pi3 मतलब फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड से रेट करेंगे, तो प्रेजेंस किसकी होगी बच्चों हमारे पास, रेड फास्फोरस। कैसे देखो, ROH एल्कोहल है बच्चों। अगर आप P, चलो हमने एज्यूम कर लिया Pi3 से रेट करेंगे, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड से क्या फॉर्म करेगा, उस कंडीशन में प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए बच्चों, प्रेजेंस क्या लिखा हमारा, रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ही आप रिएक्ट कराएंगे, लेकिन जब आप क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे उस कंडीशन में कोई भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर हो? अब ये क्या करेगा, सेम प्रोसेस को वर्क करेगा, मतलब यहाँ क्या बनाएगा बच्चों, RI का फॉर्मेशन करेगा और प्लस क्या बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा बच्चों H3PO3 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया? मींस समझ आ गया, अगर आयोडीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होगा तो रेड फास्फोरस कैटलिस्ट इज कंपल्सरी। अगर PCl3 की या PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही तो उस कंडीशन में कैटलिस्ट से कोई कंपल्सरी नहीं। क्लियर? ये हमने सीखा बच्चों किससे, फास्फोरस हाइड्राइड से। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास नेक्स्ट से है हमारे बच्चों बाइथायोनिल क्लोराइड। कौन सा, थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, आप लोगों को पढ़ा होगा, SOCl2 नोन एज द थायोनिल क्लोराइड। चलो देखते हैं, ROH प्लस कौन बच्चों, SOCl2। तो यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? और प्लस हमारे पास कौन बच्चों, SOCl2। क्लियर? तो यहाँ सिंपल R, यहाँ कितने Cl हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड Cl बन रहा है, तो समझने के लिए Cl हो गया, तो एक R और एक कौन बच्चों हमारे पास, एक R और एक कौन बच्चों Cl, क्या फॉर्मेशन करती है इसने, जो बेटा RCl का फॉर्मेशन किया। उसके बाद ध्यान दो, यहाँ से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव H है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे बेटा, Cl है, तो H और Cl मिलकर क्या फॉर्मेशन करेंगे, HCl का। बचा कौन आपको, यहाँ से O बचा और यहाँ से कौन सा SO प्लस O क्या बनाएगा बच्चों हमारे पास, SO2 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? हाँ, इसमें कैटलिस्ट इज कंपल्सरी। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों हमारे पास, पाइरिडिन। क्या होता है बच्चों, पाइरिडिन। अगर कोई पूछे पाइरिडिन का फॉर्मूला क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे, तो बेटा बेंजीन रिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, बेंजीन रिंग में
में क्या होता है, अल्टरनेट में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं कि यहाँ पर कार्बन होता है, केवल यहाँ पर कार्बन को अगर आप रिमूव कर देते बच्चों, कार्बन को रिमूव करके क्या लगा देते हो आप, एन लगा दें, एन पर 2 लोन पेयर बचते हैं। तो जो ये फार्मूला है ये किसका बच्चों फार्मूला है, पायरीडीन का है। क्लियर हो गया। इसके बाद जिस जो ये रिएक्शन है थायराइड क्लोराइड से, इस रिएक्शन को पर्टिकुलर नाम देते हैं बेटा, कौन सा, डार्जन रिएक्शन। कौन सी बच्चों, डार्जन रिएक्शन मींस SOCl2 से जब रिएक्ट कराएंगे तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन। क्लियर हो। इट इज यूज्ड फॉर द नॉन ब्रांचिंग अल्कोहल। जो थायराइड क्लोराइड है ये नॉन ब्रांचिंग मींस समझ पास होंगे बच्चों, हमने आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री और हम बच्चों 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता था, कोई भी ब्रांच नहीं होती थी। 2 डिग्री में क्या होता था बेटा, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते थे। और 3 डिग्री में कितना होता था, 3 ब्रांचेज कनेक्टेड होती थी। 3 ब्रांचेज में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते थे। थोड़ा सा समझते हैं। मींस अगर मान लें R सिंगल बॉन्ड X, इससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, R और H। लेकिन अगर हम कोई पूछे COH और सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड क्या बच्चों हमारे पास R, ये 1 डिग्री हमारे पास अल्कोहल, ये कितना बच्चों 2 डिग्री, और 3 डिग्री अल्कोहल बना दें बच्चों OH, सिंपली R और यहाँ पे क्या है R। क्लियर। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा, इट इज यूज्ड फॉर नॉन ब्रांचिंग अल्कोहल, मींस ये SOCl2 नॉन ब्रांचिंग अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। रिएक्ट ना करने का मतलब क्या हुआ, केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा और 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिलने वाला है बच्चों, क्या साइड क्या फाइंड आउट है बच्चों, ब्रांचेज मिले। अगर ब्रांचेज है तो SOCl2 रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारे पास, बाई हैलोजन एक्सचेंज। इसके बाद बच्चों हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज जो मेथड होता है इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर RH है, कोई हैलोजन केम है, इमेजिन हम एग्जांपल दूसरा देता है, जैसे हमारे पास RCl है, इमेजिन करो किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों, हमारे पास NaI से। हमारे पास एल्किल क्लोराइड है, हमको एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, मींस एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन सबसे बेस्ट होगी बच्चों, कौन सी होगी, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और इस मेथड को पर्टिकुलर एक नेम भी देते हैं बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज को। कौन सा नेम देते हैं बच्चों हमारे पास, फ्लैंकलिस्टिन रिएक्शन। कौन सा नाम देते हैं बच्चों हम लोग, फ्लैंकलिस्टिन रिएक्शन। क्या करते हैं यहाँ पर, हैलोजन जो हमारे पास यहाँ पर Cl है और यहाँ पे कौन बच्चों I, इन दोनों हैलोजन से क्या कर लेंगे हम लोग बेटा, चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये हैलोजन इसकी पोजीशन पर और ये हैलोजन दोनों आपस में पोजीशन इंटरचेंज। तो R के प्लेस पे कौन आ जाएगा बच्चों, I, तो क्या बन गया बच्चों RI, और यहाँ NH साथ कौन आ जाएगा बच्चों हमारे पास Cl, NaCl। ये प्रोसेस तभी होगा बच्चों जब हमारे पास क्या हो, X के पोजीशन क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। फ्लोरीन के साथ फ्लैंकलिस्टिन रिएक्शन नहीं हुआ होती बच्चों। जैसे हमारे पास मान लो मैं कोई लिख के दे दे RF और प्लस NaI, उस कंडीशन में आप कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास फ्लोरीन है। लेकिन अगर सिंपली कोई दूसरा अगर देते हैं RBr और प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, then it will react, then it will be interchange their halogens, means Br will be connected with sodium and iodine is connected with the R, so it will be form Ri or plus NaBr, Na means sodium, Br means bromide। क्लियर हो गया। इस रिएक्शन क्या नाम देते हैं बच्चों लोग, फ्लैंकलिस्टिन रिएक्शन। क्लियर। कभी कभी ये नेमी रिएक्शन के नाम से भी जाता है बच्चों, फ्लैंकलिस्टिन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, इसे ऐसे भी आता है। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं बच्चों, क्या लिखा बच्चों, शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन क्या होती है, जो शॉर्ट रिएक्शन है ये रिएक्शन में केवल यूज तब करते हैं बच्चों जब हमको एल्किल फ्लोराइड बनाना है। एल्किल फ्लोराइड का मतलब समझ पा रहे हैं आप, कोई हैलोजन लगाना, लेकिन हैलोजन क्या होना चाहिए, फ्लोरीन हैलोजन होना चाहिए। अगर फ्लोरीन अटैच करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है बच्चों हमारे पास, शॉर्ट रिएक्शन। तो शॉर्ट रिएक्शन करते हैं हम लोग हैलोजन लेते हैं, हैलोजन किससे रिएक्शन करता है, HgF2 से, HgF2। अगर हम बात करें HgF2 के लिए बात करें बेटा, या फिर आप यहाँ पर HgF2 क्या लगा सकते हो बच्चों हमारे पास, AgF2 का भी यूज कर सकते हैं।
किसका यूज कर सकते हैं बच्चों हमारे पास AgF2 का भी यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा। मींस जो हमारे पास फ्लोराइड है, फ्लोराइड किससे अटैच करेगा बच्चों, फ्लोराइड अटैच होगा R से और X किसके साथ जाएगा बच्चों हमारे पास Hj के साथ। देखो यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज मैटर चल रहा है, लेकिन हैलोजन एक्सचेंज में क्या हुआ, यहाँ पर फ्लोरीन अटैच हो रहा है। ठीक है, दो R साथ में अटैच कर लो बच्चों F, क्या फॉर्मेशन हुआ RF, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ क्या था X और M मल्टीप्लाई तो HgX2। क्लियर, देखो एग्जांपल दूसरा लेते हैं। यहाँ पर लिया बेटा CH3 और CH2 हमने अटैच कर लिया बेटा Br प्लस रेट का लिया बेटा AgF2। क्या फॉर्मेशन करेगा हमारे पास, हाइड्रोजन दोनों को एक्सचेंज कर दो बच्चों। ठीक है, तो CH3 CH2 के साथ हो गया F, बना था बेटा CH3 CH2 और F प्लस का यहाँ से क्या बनेगा बेटा Hg और Br, रेट करेगा क्या बनेगा बेटा Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी और Br को बनाएगा मर्क्यूरी ब्रोमाइड। क्लियर हो, ये क्या हमारे पास लिखा बच्चों C2H5 देखो एथाइल लिखा बच्चों, और वो क्या लिखा बच्चों हमारा फ्लोराइड। क्लियर हो, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है बच्चों बोरोडीन हुंस डीके रिएक्शन। अच्छा, बोरोडीन हुंस डीके रिएक्शन क्या फॉर्मेशन करती है, दिस रिएक्शन इज ओनली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, किसका फॉर्मेशन, एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर, दो कैसे होगा बच्चों, इसमें रिएक्शन करने के लिए करते क्या, एक सबसे पहले सिल्वर साल्ट लेते हैं, सिल्वर साल्ट को रिएक्शन करते हैं किससे बेटा ब्रोमीन से, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट प्रेजेंट करते हैं। क्या कैटलिस्ट प्रेजेंट करते हैं CCl4। CCl4 मींस होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वो बच्चों क्या फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3 के लिए बेटा COOAg, इसका कोई नाम पूछे तो क्या नाम होता है, Ag मतलब क्या होता है बच्चों सिल्वर, और ये पूरा एक ग्रुप होता है बच्चों एसीटेट। क्या नाम देंगे बेटा सिल्वर एसीटेट। क्लियर हो गया, किससे लिख रहा है बच्चों आप Br2 से। जब आप Br2 से लिख रहे हैं सिंपल मोलेक्युलर क्या लिखना है हमारे पास बेटा, क्या लिखना है CO2, क्या लिखना है हमारे बेटा CO2। यहाँ पर सिल्वर क्या है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसको चाहिए कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा यहाँ पर Br, तो ये Ag रेट रहेगा इससे Br क्या बनेगा बच्चों Ag। सिंपली यहाँ पर एक Br बचा आपके पास, एक किससे अटैच होगा बेटा CH3 से, नाम हो CH3Br, नाम बताओ बच्चों इसका Br के लिए क्या यूज करेंगे आप ब्रोमो, और एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों मेथेन। नेम क्या होगा बच्चों हमारे पास इसका ब्रोमो मीथेन। क्लियर हो गया, ये हमारे पास कौन से रिएक्शन होंगे बच्चों बोरोडीन हुंस डीके रिएक्शन। एक नंबर पे बता दो, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बच्चों एल्केन से फॉर्मेशन पढ़ा, सेकंड आपने किससे पढ़ा बच्चों एल्कीन से, थर्ड आपने पढ़ा किससे बच्चों हमारे पास एल्कोहल से। एल्कोहल में कई सारे स्टेप थे, पहला आपने पढ़ा बेटा PCl5 से, फिर आपने फॉर्मेशन पढ़ा PCl3 से, उसके बाद आपने कौन से बच्चे SOCl2 से जिसको डॉर्डन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डॉर्डन रिएक्शन, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कौन सी बोरोडीन हुंस डीके रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन से क्या फॉर्मेशन होता था, ओनली एल्किल फ्लोराइड फॉर्मेशन होता था। बोरोडीन हुंस डीके रिएक्शन से क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों हमारे पास, ओनली क्या फॉर्मेशन होता है बेटा एल्काइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया बच्चों, अब आगे बात करते हैं लोग, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, अगर थोड़ा सा इसी बात करते हैं। अभी हमने बताया बोरोडीन हुंस डीके रिएक्शन केवल किससे रिलेट करती है बच्चों हमारे पास Br से, मतलब ब्रोमीन का ही फॉर्मेशन करेगी। अगर इमेजिन करो हमने ब्रोमीन के प्लेस पे आयोडीन या कोई दूसरा हाइड्रोजन से अटैच कर लिया, तब वो आपके पास कौन सी बोरोडीन हुंस डीके रिएक्शन नहीं देगी। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा था सिल्वर एसीटेट को जब आप ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं तो एल्काइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन होता था, एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता था। लेकिन अगर बच्चों आप ब्रोमीन के पोजीशन पे कोई दूसरा हाइड्रोजन अटैच कर दो तो फिर वो क्या फॉर्मेशन करेगा, फिर एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, फिर वो ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे देखते हैं बच्चों, देखते हैं इसमें होगा RCOOAg प्लस इससे क्या देगा बच्चों Br से,
आइसोलेट क्या देगा, आइसोलेट क्या है तब क्या बना, इससे कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बच्चों, तुम लोगों को बैलेंस करेंगे कितने मॉलिक्यूल्स में, 2 मॉलिक्यूल्स, क्लियर हो। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ag रिमूव हो जाएगा और इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा बेटा, R। तो ये क्या बनाया बच्चों, मतलब क्या बनाया, RCOOR। इस RCOR होता है क्या बच्चों हमारे पास, क्या है बच्चों, ये ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, मींस बोरोडिन कुछ डीकर रिएक्शन में ब्रोमीन की पोजीशन पर अगर हम क्या ले रहे हैं बच्चों, आयोडीन ले रहे हैं, तब वो कैसे रिएक्शन देता है बच्चों हमारे पास, तब वो एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, क्लियर हो गया बच्चों। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ब्रीमन साइमोनियन, ब्रीमन साइमोनियन रिएक्शन, क्लियर हुआ। इस रिएक्शन क्या होता है बेटा, ईस्टर। ये आगे आप रिएक्शन पढ़ेंगे, जब आप क्या पढ़ेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, जब आप ईस्टर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम वहां पर भी ये रिएक्शन आपको बताई जाएगी, क्लियर हो। अभी तक आपने सीखा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन। किसका फॉर्मेशन सीखेंगे बच्चों, हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब क्या होगा बच्चों, बेंजीन रिंग, सिंपल वर्ड बेंजीन रिंग अटैच होगा, कैसे होगा, सबसे पहले आएगा ऑप्शन देखना बच्चों हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले कौन है, बाई हैलोजेनाइजेशन ऑफ इसका बच्चों बेंजीन। बेंजीन का क्या कर दिया बेटा, हैलोजेनाइजेशन, जैसे हमने वहां पे किया था एल्केन का हैलोजेनाइजेशन, तब हमने हैलोजेन बनाया था बेटा, सिंपली यहां पे क्या करेंगे, ब्रोमीन बेंजीन का क्या करेंगे बेटा, हैलोजेनाइजेशन। हैलोजेनाइजेशन मतलब हाइड्रोजन, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। रेट का बेंजीन, बेंजीन रिलेटेड किस रेट का है, H2 से। कैटलिस्ट कौन रखेंगे बच्चों, Fe। तो बोले जहां पर X रखा हमने, X की पोजीशन कौन रहेगा बच्चों, X अटैच हो गया। अब अगर ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा हम ऐसे समझ लेते हैं, बेंजीन को आप इसी तरह C6H6 से राइट कर सकते हैं, क्लियर हो। यहां से क्या रिएक्ट कर रहा है बच्चों, आप थोड़ा सा H2 से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ कितने X है बच्चों, यहाँ पर 2X है और कितने H है हमारे पास, 6H है। जब ये रिएक्ट करेगा तो एक X क्या करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। अगर आप लोगों को याद हो, हमने बताया था बेटा, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एरीन, मींस बेंजीन में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस किया जाए, और किसके द्वारा, हाइड्रोजन्स के द्वारा। तो वो क्या होगा हमारे बच्चों, ठीक है, दो ये इसको डिस्प्लेस करेगा बच्चों, क्या फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, वो एक H हटा दो, क्या बनेगा C6H5। और जब हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, किसके द्वारा डिस्प्लेस हुआ बेटा, हाइड्रोजन X, और प्लस क्या रिपोर्ट बनेगा हमारा बेटा, HX। वही सेम प्रोसेस था बच्चों, यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या, यहाँ पर क्या लगा बच्चों हमारे पास, बेंजीन में क्या लगा बच्चों, H। यहाँ पे X रिएक्ट करेगा, H को रिमूव करेगा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा साथ में बच्चों, HX का फॉर्मेशन कर देगा। जब HX को फॉर्मेशन करेगा तो एक X यहाँ से बचेगा, एक X यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अटैच हो जाएगा, तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। सिंपली अगर आप यहाँ पर तो हम मान लें Cl रेट कर दें, बेंजीन और प्लस किससे रेट कर रहे हैं, Cl2 से, तब क्या यहाँ पर Fe प्रेजेंस होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग H होता है, ये Cl क्या करेंगे, यहाँ पे Cl हटा देंगे, अटैच करके हो जाएगा बच्चों, क्या फॉर्मेशन होगा हमारा, एरोमेटिक और सिंपल Cl, और प्लस क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों, HCl, क्लियर होगा। इसमें आप इसमें क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, हमारा Cl मतलब क्लोरोबेंजीन का। अगर आप यहीं क्या रेट का हाइड्रोजन का तो Br से करते हैं, Br से अगर आप रेट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, वो Br से रेट का क्या बना बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। अगर आप इसे रेट करेंगे बच्चों I से, तो क्या बनेगा बच्चों, आयोडीन। बट सब में कैटालिस्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, सब में चेंज होगा। क्लोरीन हाइड्रोजनाइजेशन के अकॉर्डिंग मतलब कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, क्लियर हुआ, एक्सचेंज होते रहते हैं। यहाँ पे होता है FeBr3, यहाँ पे कौन सा HNO3, यहाँ पे कौन सा बच्चों, Fe। तीनों सेम है, बना फॉर्मेशन सेम कर रहे हैं, प्रोसेस सेम कर रहे हैं, बट केवल चेंज क्या कर रहे हैं बच्चों लोग, हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन के चेंजिंग के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट भी क्या हो रहा है बच्चों हमारे पास, चेंज हो जाते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहला फॉर्मेशन आपने सीखा बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं बच्चों बाइफिनॉल। फिनॉल क्या होता है बच्चों, दो चीज आती है, एक बेंजील अल्कोहल होता है और एक क्या होता है बच्चों, फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग की बच्चों इफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट अटैच विद बेंजीन ग्रुप, if hydroxyl group means OH
is directly attached with the benzene ring, then it is called phenol. If hydroxyl group it attached with the through of कार्बन, कार्बन के थ्रू अगर बच्चों अटैच हो तब वो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास तब वो किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ये हमारे पास है बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल, और ये क्या हमारे पास बच्चों, फिनोल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बेंजीन से डायरेक्ट ओएच अटैच है, यहाँ पे क्या है बच्चों, कार्बन के थ्रू अटैचमेंट है। क्लियर हो गया? और आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है और यहाँ पर किससे बेटा sp3 कार्बन से हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 कार्बन से हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर? तो अभी हमने आपको अल्कोहल बोला है, फिनोल से फॉर्मेशन करना है हेलोएल्केन का। सिंपली यहाँ पर फिनोल किससे डालेंगे हम लोग बेटा, PCl5 से, PCl5 चेन क्रॉस कर इससे हमने पहले बताया H को इसमें अल्कोहल से OH को रिमूव करना है, क्या ऐड करना बच्चों, हेलोजन। यहाँ पर हेलोजन कौन बच्चों हमारे पास, Cl, तो यहाँ पर OH रिमूव करेंगे, क्या ऐड कर देंगे यहाँ पर बच्चों हमारे पास Cl, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, Cl का मींस क्या फॉर्मेशन हमारे पास, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद कौन सा आता है बच्चों हमारे पास, रेसिंग प्रोसेस, रेसिंग मेथड। रेसिंग मेथड में क्या करते हैं हमारे पास, लेते क्या बच्चों, बेंजीन, इन दोनों में डिफरेंस जरूर बच्चों क्या है, यहाँ फिनोल है, यहाँ कौन बच्चों हमारे पास, बेंजीन। बेंजीन रिएक्शन किससे डालेंगे हमारे बच्चों, HCl, और किससे बच्चों, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास है कौन बच्चों, CN, सॉरी यहाँ पे कौन हमारे पास बच्चों, H, तो H है हमारे पास यहाँ पर। ये यहाँ से Cl इसको क्या करेगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा जाके, ये यहाँ पे क्या करेगा बेटा, Cl, बचा कौन यहाँ बच्चों, H हटा, H यहाँ से क्या बच्चों, H, तो H और यहाँ से क्या बच्चों, O, तो H2 और क्या हो गया बच्चों हमारे पास, O, क्या फॉर्मेशन हो गया बच्चों, H2O। क्लियर हो गया? अब इसको आप बैलेंस कर लेंगे, फिर से बना देंगे। तो यहाँ पर Cl था, Cl किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन प्लेस पे कौन लग जाएगा बच्चों, हेलोजन, हेलोजन मींस X अटैच हुआ, तो X अटैच हो गया तो ये X अटैच होगा, बचा कौन बच्चों, मतलब यहाँ से कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, तो यहाँ से कितने H बचे बेटा, 2H यहाँ बचे और 2H यहाँ से, मतलब कितने H हो गए, 4H प्लस हो गए, और यहाँ पे कौन बच्चों, O2 माइनस, तो यहाँ पर H प्लस और O माइनस, H प्लस और O माइनस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन करते हैं बच्चों हमारे पास, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। पढ़ा भी होगा आप लोगों बच्चों कैसे, H2 प्लस O2 गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ 2H2, बैलेंस कर लो बच्चों, ये प्रोसेस आपने पढ़ा बच्चों। क्लियर? इसके बाद होता है फिर से आएगा बच्चों फॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट हमारे पास फॉर्मेशन आता है किसका बच्चों, हेलोएरिन, कौन सी इसमें बच्चों हमारे पास, गटरमान रिएक्शन। अब गटरमान रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे गटरमान रिएक्शन सबसे पहले क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसका नेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाम क्या बच्चों इसका, बेंजीन डाइजोनियम ऑर्गेनिक बच्चों साल्ट। इस कंपाउंड का नेम है बेटा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। एक्चुअल में जो यहाँ पर लगा बच्चों N प्लस होता है और क्या होता है, Cl माइनस होता है, N2Cl ये प्लस और ये माइनस, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएथो साल्ट। डाइएथो साल्ट या क्या बोल सकते हैं इसको, डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। कैसे, दो N2Cl जो है, एक और पार्टिकल है बेटा, N2Cl इज द बेस्ट रिड्यूसिंग ग्रुप, ये अपने आप को क्या कर देता है बच्चों, रिड्यूस कर देता है, मींस ये इजीली अगर इसको हीट कर दो तो ये N2 से अलग सेपरेट हो जाएगा और Cl अलग सेपरेट हो जाएगा। क्लियर हो? तो कैसे एक्चुअल में करेंगे, डाइजोनियम साल्ट को हीट करेंगे, इसके में जो कॉपर है और साथ में क्या चाहिए बेटा, HCl, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये दोनों एज कैटलिस्ट वर्क करते हैं। क्लियर हो? यहाँ पे कैटलिस्ट वर्क करेंगे तो यहाँ से क्या रिलीज आएगा हमारे पास, N2, और देखते हैं N2 क्या होगा बच्चों, बाहर बचा कौन हमारे पास बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, Cl क्या होगा, अटैच, तो इसको ऐसे समझते हैं। एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे कौन है, N2Cl है, किससे रिएक्ट करता है बच्चों, HCl से रिएक्ट करता है। दो इसमें क्या होता है, ये H जो Cl जो होता है इन सबको डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस करने के बाद इसको रिड्यूस करेगा बेटा यहाँ से N2Cl को, इसके प्लेस पे अटैच कौन होगा, Cl अटैच कर दो, तो बेंजीन यहाँ पे अटैच होगा Cl, यहाँ से रिमूव कौन हो रहा है बच्चों, N2 और Cl, और यहाँ से कौन बेटा H,
तो देखो H और Cl फिर से क्या फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, HCl का फॉर्मेशन करते हैं, और प्लस कौन है बेटा N2 क्या हो जाता है बेटा हमारा रिड्यूस करते हैं। देखो एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस होता है, समझ में आ गया क्लियर। अब देखो ये रिएक्शन हमारे पास डायरेक्ट आप बना सकते हैं या फिर इसको आप दूसरे टाइप से बना सकते हैं। कैसे देखो बच्चों, इसको फॉर्मेशन करने के लिए पहले आप क्या ले सकते हैं बच्चों, एनिलीन। क्या ले लो बच्चों, एनिलीन, नाम हुआ NH2, इसका नेम क्या है एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन का होगा बेटा किससे, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 के HCl से फॉर्मेशन करेंगे तब वो क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे एनिलीन, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों N2Cl। मींस एनिलीन की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, NaNO2 और HCl से कराएंगे तो क्या बनाएगा बेटा, डाइइथोसॉल्ट बनाता है, डाइइथोसॉल्ट, ये डाइलोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और इसके साथ जब इसको आप क्या करेंगे जो कॉपर और इसको जो HCl के प्रेजेंस में हीट कर दो तब क्या फॉर्मेशन करेगा, यहाँ Cl रिमेन रह जाएगा और सब कुछ रिएक्ट हो जाएगा। मींस ये बनेगा हमारे पास कौन बच्चों, यहाँ पे Cl और प्लस कौन रिमूव हो गया बच्चों N2। ये भी रिएक्शन आप कर सकते हैं। कैसे रिएक्शन बच्चों, हमारे पास कौन सी रिएक्शन पढ़ना है बच्चों हम लोग, गर्टर मान लिया, चाहे तो आप डायरेक्ट हाइड्रोजन सॉल्ट से क्या कन्वर्ट कर लो बेटा, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एनिलीन से पहले आप क्या बना लें बेटा, डाइइथोसॉल्ट का फॉर्मेशन कर लें। डाइइथोसॉल्ट से क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं आप, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो दो प्रोसेस आर राइट, क्लियर। इसी से रिलेटेड क्या आता है हमारे बेटा, सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं, केवल क्या चेंज करते हैं बच्चों, कैटलिस्ट, जो प्रेशर कैटलिस्ट चेंज करते हैं। ये लो, ये कौन सी रिएक्शन बच्चों हमारे पास, सेंड मेयर रिएक्शन। यहाँ पर कैटलिस्ट पे ध्यान देंगे बच्चों, तो कैटलिस्ट हमारे पास कौन है यहाँ पर, CuCl2, और इससे पहले वाले कौन था, पहले कौन था बच्चों हमारे पास, केवल Cu था। मतलब यहाँ कॉपर पाउडर यूज किया जाता है और यहाँ पर कौन यूज किया जाता है बेटा, कॉपर सॉल्ट यूज किया जाता है, इतना डिफरेंस है। मींस आप सिंपल गर्टर मान रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कॉपर पाउडर यूज करते हैं और उसमें सेंड मेयर रिएक्शन में क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉपर का सॉल्ट यूज करते हैं। डिफरेंस होना है। सिंपली ये भी वही प्रोसेस करेगा, यहाँ से इसको रिड्यूस कर देगा बच्चों N2 को रिमूव कर देगा और क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है किससे रिएक्ट करेगा बेटा, Ki। जब Ki से रिएक्ट होगा किसको, डाइलोनियम सॉल्ट से। दो कैसे ध्यान N2Cl बेंजीन रिंग N2Cl किससे रिएक्ट होना बच्चों बेटा, Ki से। जब आप इसे Ki से रिएक्ट कराएंगे बच्चों, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है I, न्यूक्लियोफाइल will be displaced to the that ligand, then it will be form and benzene and I, clear। After that K and Cl will be removed, means KCl and N2 nitrogen gas also released, clear। ये एक्चुअल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर H2 कोई वैसे प्रेजेंस रहेगा, लेकिन Ki क्या करेगा जो रिएक्ट करेगा, I क्या करेगा, इसको जाकर क्या एलिमिनेट करेगा, किसको एलिमिनेट करेगा, डाइलोनियम सॉल्ट। डाइलोनियम सॉल्ट मींस N2Cl टर्मिनेट मिला तो बनेगा क्या, N2Cl हो जाएगा और इसका जो K किसका जाएगा तो Cl साथ क्या फॉर्मेशन करेगा, KCl, और N2 का जो रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सिंपली अगर आप यहाँ से Br निकालते हैं तो Br के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, CuBr इसको यूज करते हैं, और साथ में कैसे वो HBr। फिर कैसे देखो, सिंपली जैसे आप क्या लिखा, डाइलोनियम सॉल्ट N2Cl किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों, CuBr से, या फिर हम करते हैं HBr से। यहाँ पर अगर हम Br इसको टर्मिनेट करेगा, जाएगा बेटा इस पूरे डाइलोनियम सॉल्ट को टर्मिनेट यहाँ से निकालेगा, क्या चेंज करेगा बेटा, यहाँ पर Br टाइप हो जाएगा। इसके बाद बचा कौन हमारा करते हैं, यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या फॉर्मेशन HCl, कौन रिलीज हो जाएगा बच्चों हमारे पास, प्लस N2 मींस नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा बच्चों, रिलीज हो जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन थी बच्चों हमारे पास, सेंड मेयर रिएक्शन। क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने क्या सीखा है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, उसके बाद हमने सीखा बेटा फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन। क्लियर हो गया सभी को। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आता है फिजिकल प्रॉपर्टी।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्लियर? क्या सीखेंगे हम लोग बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन फिजिकल प्रॉपर्टी। हेलो एल्केन मींस समझ पा रहे हैं बच्चों RX, और हेलो एरिन का मतलब क्या हुआ बच्चों? ARX। क्लियर? हेलो एल्केन की फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखी बच्चों? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन नंबर ऑफ C1 टू C2। C1 और C2 क्या है बच्चों? हमारे पास गैस है। C1 C2 मतलब क्या हुआ बेटा? हमारे मान लो CH3Cl, CH3Br और कौन बेटा? C2H5Cl। ये तीनों क्या है बच्चों? हमारे पास गैस है। एंड C3 टू C18 क्या है बच्चों? हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, C3 से लेकर कहां तक बच्चों? C8 तक ये सभी हमारे पास क्या है? लिक्विड है। और उसके बाद सभी क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड होते हैं। समझ आ रहा है? मीन C1 टू C1 C2 ये क्या? गैस। C3 टू C8 18 ये सभी क्या है? लिक्विड। आफ्टर द C19 सभी क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारे पास सॉलिड। क्लियर हो? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इधर क्या बात करें बच्चों? यहाँ पे हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन सभी क्या है बच्चों? दीज आर द लिक्विड। यहाँ पर क्या था? पहले C1 C2 क्या थे? गैस थे। C3 से लेकर C18 तक क्या था? लिक्विड था। और C18 के ऊपर C19 से एबव जितने भी कार्बन होंगे सभी क्या होंगे हमारे पास? सॉलिड होंगे। लेकिन बेंजीन में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये सभी क्या है बच्चों? हमारे पास लिक्विड होते हैं। क्या है बच्चों? हमारे पास लिक्विड। एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मींस क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या था मतलब बेटा? बीपी। बीपी किसका मतलब? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? साइज इंक्रीमेंट के साथ क्या होता है बच्चों? इंक्रीज करता है। अब और बात लेते हैं एक समझना। बीपी के लिए हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका बच्चों? हमारे पास हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन बॉइलिंग पॉइंट मतलब सबसे पहले बच्चों इमेजिन करो हमारे पास एल्किल ग्रुप आर सेम। एल्काइल ग्रुप मींस R ग्रुप आर सेम। अगर सभी में क्या हो बच्चों? एल्काइल ग्रुप मींस नंबर ऑफ दूसरे वाले को बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो बच्चों? सेम, तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द हैलोजेंस वेरी करता है। मींस सबसे ज्यादा किसका आएगा? उसके बाद कौन होगा बेटा? Br। उसके बाद कौन होगा हमारे पास? Cl। आपके लिए कौन होगा बच्चों? F। मींस आपने क्या क्या देखा होगा? F, Cl, Br और उसके बाद कौन होगा बच्चों? हमारे पास आएगा। ये कब बच्चों? जब हमारे पास क्या होगा? का नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होगा? सेम। जैसे इमेजिन करो ना C2H5Cl, C2H5I, C2H5Cl, Br, C2H5 एंड F। इन चार ऑप्शन में से सभी में नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है बच्चों? सेम है। यहाँ पर C2H5 अगेन यहाँ पर बच्चों कितना है? C2H5 C2H5 नंबर ऑफ कार्बन्स ले लो या फिर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है? सेम। उस कंडीशन में यहाँ पर क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा। सबसे पहले किसका होगा बच्चों? C2H5I का। उसके बाद किसका होगा बच्चों? यहाँ पर C2H5 और कौन बच्चों? Br का। आफ्टर दैट Br का कौन था? क्लोरीन। तो यहाँ क्या लिखा बच्चों? C2H5 और यहाँ Cl। लास्ट सबसे कौन है बेटा? C2H5 और कौन बच्चों? F। क्लियर? ये पहला कॉन्सेप्ट कब? जब नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो बच्चों? सेम। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। इमेजिन करो हमारे पास हैलोजेंस number of carbons are different but halogen is same. Imagine CH3Cl,
C2H5Cl, C3H7Cl और C4H8Cl। इन सब कॉन्सेप्ट में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपके पास? हैलोजेंस क्या है, सब में सेम है, लेकिन हैलोजन के साथ साथ क्या है बच्चों हमारे पास इसमें क्या डिफरेंट है बच्चों? मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है बच्चों? डिफर है। नंबर ऑफ कार्बन जब डिफर होते हैं तो उस कंडीशन में विद इंक्रीजिंग कार्बन with increasing carbon boiling point BP is also increases। मीन्स अगर कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज। तो इसमें सबसे मैक्सिमम इसका होगा, इसका होगा बच्चों, उससे मिनिमम ये होगा, उससे मिनिमम ये होगा, सबसे मिनिमम ये होगा। क्लियर? एक फॉर्मेट और इसमें बनता है बच्चों, क्या फॉर्मेट बनता है? इमेजिन करो हमारे पास LR भी डिफरेंट हो और हमारे पास X भी डिफरेंट हो। उस कंडीशन जैसे मैंने को अपने एग्जांपल लिया था C3H7Cl, C2H5Br, ठीक है, C3H7I और मेरा CH3F, C4H7 और क्या मैंने राइट किया बच्चों? F। इन सब में आप देख सकते हैं कार्बन भी डिफरेंट है बच्चों और हाइड्रोजन भी क्या है हमारे पास? डिफर है। उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग क्या होता है बच्चों? मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन बच्चों? BP। उस कंडीशन के लिए BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास। मींस आप मोलर मास से लेके कैलकुलेट करेंगे, जिसका मोलर मास मैक्सिमम आएगा बच्चों वो क्या होगा? उसका BP भी क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। इसमें आपके पास 4 कंपाउंड है, 4 कंपाउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कौन सा? 4 कंपाउंड। इन 4 कंपाउंड में जिसका मोलर मास ज्यादा होगा बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? हाई होगा। क्लियर हो गया? हाई होगा तो हमने आएगा बच्चों को यहाँ पर करना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट सब में R सेम है, क्या चेंज हो रहा है बच्चों हमारे पास? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से पहले कौन आया था? I, फिर उसके बाद कौन था? Br, उसके बाद कौन था बेटा? Cl, आपका कौन था बेटा? F। सिंपली यहाँ पर भी क्या आता है बेटा? एरोमेटिक में भी I पहले आता है बच्चों, Br उससे पहले आता है, बाद में Cl उसके बाद आता है और कौन था? F। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हेलो एल्केन में अटैच हो रहा था वही कॉन्सेप्ट किसमें होगा बच्चों? हमारे पास हेलो एलीन में भी होगा। इसके बाद आता है बेटा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा बच्चों उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। सबसे ज्यादा साइज, सबसे मैक्सिमम साइज किसका होता है? मुझे बताया बच्चों, ये देखो टॉप टू बॉटम का होगा, क्या होता है बच्चों? साइज क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज। तो सबसे मैक्सिमम साइज किसका होगा हमारे पास? I, उससे मिनिमम Br, उससे मिनिमम बच्चों Cl और सबसे मिनिमम साइज किसका होगा? फ्लोरीन का। जिसको जितना क्या होगा बच्चों? साइज मिनिमम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी हाई होने का मतलब क्या होगा? उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपली याद होगा सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी होगी? Ri, उससे कम ये, उससे कम ये, इससे कम। लेकिन अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ठीक है, अगर रिएक्टिविटी हम लोग बात करें थोड़ा सा रिएक्टिविटी भी जस्ट हमें बताया Ri का सबसे मैक्सिमम बच्चों R, Br, R, Cl और उसके बाद कौन बच्चों? Rf। ये लेकिन इमेजिन करो हमारे पास यहाँ पर तो कार्बन सेम है लेकिन हाइड्रोजन क्या है? डिफर है। इमेजिन करो हमारे पास कार्बन सेम होगा, जैसे समझो बच्चों हाइड्रोजन भी सेम, हम लिख रहे हैं CH3 CH CH2 CH2 और हमें अटैच करते हैं Cl। दूसरा हम लिखा बच्चों, चलो इसको एक और होता है थोड़ा CH2 पर इसको CH3 में कंसीडर कर लेते हैं। हमने लिखा बेटा CH3 CH2, हमने बेटा CH3L हमने टेक लिया CH3। दूसरा हमने और टेक लिया CH3 CH CH3 CH3 और कौन सा? Cl। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं अब इन तीनों में सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हुआ? 3 कार्बन हमारे पास कंपाउंड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इन तीनों में कोई पूछे सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी होगी बच्चों?
तो अब आपके पास कौन सा बेस है बच्चों? अगर सिंपल आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है बच्चों, और ये क्या हमारे पास 3 डिग्री। क्लियर? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 1 डिग्री की दो होता, जब रिएक्शन की बात करें डिग्री बेस, तो सबसे पहले किसका होगा? टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम किसका होगा बच्चों? प्राइमरी। मतलब सबसे मिनिमम स्टेबिलिटी होगी प्राइमरी की। क्लियर हुआ? मीन जिसमें जितनी मिनिमम ब्रांचेज उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा? स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या है? ब्रांचेज तो ज्यादा है बेटा, 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी टर्सरी की है। 3 डिग्री का होता है, क्या बोलते हैं इसको लोग? टर्सरी बोलते हैं, नहीं बोलते? इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? सेकेंडरी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी। क्लियर हुआ? तो टर्सरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम होगी, प्राइमरी की सबसे कम रिएक्टिविटी होगी बच्चों। ठीक है, या क्लियर? तो जाए तो बेटा टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर? यहाँ पर रिएक्टिविटी कितना करता है? AR भी आर, उसके बाद AR3L, उसके बाद बेटा ARF होता है। क्लियर? अब लास्ट आता है बेटा सॉल्वेंटी। सॉल्वेंटी मतलब कोई, जैसे हमारे पास है क्लोरोबेंजीन मान लो, ठीक है, जाके हमने मान लिया बेटा एथिल ब्रोमाइड हमारे पास, ये वाटर में डिजॉल्व होता है या नहीं होता है? इसके लिए क्या बात करते हैं? सॉल्वेंटी क्या होती है? वेरी लो होती है इनटू द वाटर, किसी भी इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों? अलग बात करते हैं। सॉल्वेंटी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, क्या इफेक्ट पड़ता है इनकी सॉल्वेंटी पे? देखो जब हमारे पास RH होता है, किससे रिएक्ट करता है बच्चों? H2O से। यू नो वेरी वेल दैट द ऑक्सीजन कंटेन द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कंटेन करता है बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो हमारे पास ये RH होता है बच्चों, जब इसके अटैक करता है तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाता। सिंपल। यहाँ पे क्या बच्चों हमारे पास RH है, हेलो एल्केन, जब किससे रिएक्ट डिजॉल्व करते हैं? किसमें बच्चों? हमारे पास वाटर में। वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा इसकी नहीं होती है कि उसके बॉन्ड को ब्रेक करके क्या फॉर्मेशन कर सके? किसी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सके। इसलिए इसकी सॉल्वेंटी क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में RH एंड ARX मींस है एल्किल हैलाइड, और कौन सा बच्चों हमारे पास? हेलो एल्केन आर लेस सॉल्युबल इन, इसमें बच्चों वाटर में। वाटर में क्या होंगे? लेस सॉल्युबल होंगे, बट दे आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कौन कौन से हमारे पास, जिनमें क्या प्रेजेंट हो बच्चों? हमारे पास कार्बन। कौन कौन से इसमें लिखा हुआ? अल्कोहल, ईथर, इन सब में क्या है बच्चों हमारे पास? हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या है बेटा? हाईली सॉल्युबल है। क्लियर होगा? आई होप दैट आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ओके, आज क्लास यहीं पे रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। थैंक यू।